वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जय हो शुरू। तो क्या हाल चाल है? आई होप बढ़िया है, मस्त है, बिंदास है, झकास है। तो बच्चों देखो, ऐसा है कि आप लोग पूछ रहे थे सर जी जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा फेज वन का। और मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा आप कट ऑफ कैसे निकालोगे। इसके लिए ही हमने कट ऑफ सही जानने के लिए आपकी स्टार्ट कराई थी टेस्ट सीरीज, जो कि फ्री मॉक टेस्ट सीरीज होती है। और अभी काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी फ्री मॉक टेस्ट सीरीज नहीं दी है। देखो, मुंह से बोलना कट ऑफ एक अलग चीज है, लेकिन जब बच्चा देगा प्रैक्टिकली उस चीज को जज करना एक अलग चीज हो गया। ठीक है, और एक मॉक टेस्ट से आप अपनी कट ऑफ जज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 तरीके के मॉक टेस्ट कराए। एक इजी लेवल कराया, एक मीडियम कराया, एक मॉडरेट कराया, एक मीडियम प्लस मॉडरेट कराया। जब ये 4 लेवल के मॉक टेस्ट हमने कराए तो इन मॉक टेस्ट में अब हमें कंक्लूजन मिला कि एक बच्चा ऑन एवरेज कितना टाइम ले रहा है, ऑन एवरेज एक बच्चा कितने स्कोर कर रहा है, और क्या एवरेज परसेंटेज, क्या एवरेज मार्किंग बन रही है। देखो, ऐसे वीडियो पहले हम बना देते, मुंह से कुछ भी बोल देते तो एक अलग चीज था, लेकिन ये एक डेटा पे एनालिसिस है। ये एक एनालाइट वीडियो है जिसमें हम एनालिसिस किया है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट दिया है। तकरीबन अगर मैं बात करूं तो एक मॉक टेस्ट को 3 से 4 हजार बच्चों ने दिया है, तो टोटल मिला लें तो बहुत बच्चों ने इन मॉक टेस्ट को दिया है। और अगर आप भी अभी मॉक टेस्ट नहीं दे पाए, भैया फ्री मॉक टेस्ट है, आप भी अपनी स्टडी को, आप भी अपनी तैयारी को एक बार जज जरूर कर लो कि आप कितने गहरे पानी में हो। तो मॉक टेस्ट देने के लिए आपको क्या करना है, जय हो इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करानी है। जय हो इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करके साइड में 3 डॉट आइकन आएंगे। फ्री मॉक टेस्ट है, कोई पैसा नहीं, कोई प्रमोशन नहीं है, फ्री मॉक टेस्ट है। आप जाके फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। 4 मॉक टेस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी नेवी एग्जाम तक आपके 2 मॉक टेस्ट और आने हैं। एक इस संडे को आएगा और एक उसके बाद और आएगा। तो उसके बाद संडे नहीं, संडे को तो पेपर होगा, तो पेपर में थोड़ा दोगे, उससे पहले ही आ जाएगा। तो आपके पास 6 मॉक टेस्ट हो जाएंगे टोटल। एमआर का मॉक टेस्ट आपका बन चुका है, मॉक टेस्ट कल आ जाएगा। जो एमआर का पहला मॉक टेस्ट, उसकी कट ऑफ तो बहुत बेकार गई है। चलो, अब हम चलते हैं आपको कट ऑफ की तरफ लेके कि किस तरीके से किया गया है। देखो, अगर मैं बात करूं जो पहला मॉक टेस्ट है, ठीक है, जो फर्स्ट मॉक टेस्ट है, उसकी अगर मैं बात करूं, ऑन एवरेज 38 मिनट में एक बच्चा मॉक टेस्ट को खत्म कर रहा था। यानी कि एक बच्चे की अगर मैं बात करूं तो ऑन एवरेज, ये एवरेज निकल के आता है, ठीक है, मैंने एवरेज निकलवाया है। तो ऑन एवरेज जो टेस्ट की है, यानी कि एक बच्चा 38 मिनट 59 सेकंड उस टेस्ट में दे रहा है। अब मैं बात करूंगा ऑन एवरेज मार्किंग कितनी गई है, तो भैया 25 नंबर गए हैं आउट ऑफ 100 में। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो केवल 25 नंबर किसमें, 100 नंबर पे। तो जो आपकी कट ऑफ बनती है ना, वो भी ऑन एवरेज ही बनती है। मतलब जिस तरीके से ये आपका डेटा निकल के आया, सेम एज आपका नेवी का डेटा भी निकल के आता है, वो भी ऐसे ही कट ऑफ निकालते हैं। और यहाँ पे माइनस मार्किंग होने के बाद एक्चुअल जो रैंक आई है वो दिखाई गई है। ठीक है, 25 नंबर एक बच्चे के बन रहे हैं। ठीक है, अब मैं देखो आपको एक शॉकिंग न्यूज दिखाऊंगा। आप एक शॉकिंग ये एनालिटिक देखेंगे कि यार वास्तव में इतने ही नंबर क्यों आ रहे हैं। अब देखो, दूसरा मॉक टेस्ट है, दूसरा मॉक टेस्ट में 39 मिनट 44 सेकंड में खत्म हो रहा है। और अगर मैं बात करूं, देखो दूसरे में भी 25 का ही एवरेज आ रहा है। मतलब आप देख रहे हैं भाई, पहला चलो ठीक है 25 आ सकता है, दूसरा 25 कैसे आ सकता है, दूसरा कैसे आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको एक अच्छा से एकदम क्लियर कट यहां से मैं कट ऑफ निकाल सकता हूं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं तीसरे सेक्शन की। तो तीसरे सेक्शन में एवरेज टाइम अब बच्चे ने देखो 41 मिनट लिया है। तीसरा मॉक टेस्ट था वो थोड़ा हार्ड रखा हमने, ये मॉक टेस्ट इजी रखा था। जब इजी रखा तो नंबर देखो इतने गए थे, ये मीडियम रखा था तो बेटा मीडियम में इतने गए थे। अब हमने जब ये मॉक टेस्ट जो है ये हार्ड रखा, तो हार्ड में मैक्सिमम, यानी इससे हार्ड मॉक टेस्ट आपका नहीं बना सकता नेवी, जो मैंने कट ऑफ बनाई है, इससे हार्ड नेवी मॉक टेस्ट नहीं बना सकता। तो 19.68 ऑन एवरेज मार्क्स गए हैं एक बच्चे के। और टाइम देखो, बच्चे ने 38 ले रहा था, यहां 41 लेना चालू कर दिया। अब जैसे ही मैं तीसरे मॉक टेस्ट की तरफ मूव करता हूं, तो अब टाइम 41 लेना चालू कर दिया, लेकिन ऑन एवरेज 20.16। जब ये मॉक टेस्ट मीडियम टू क्या था, मॉडरेट था। ठीक है, मीडियम टू मॉडरेट में 20। अब अगर हम इन चारों को अगर काउंट करें तो आप देख रहे हैं कि भाई जो नंबर है इजी में 25 है, इससे ज्यादा जा ही नहीं रहा है। तो अगर हम इसके हिसाब से कट ऑफ बताएं तो अब हम एक सही कट ऑफ की तरफ बढ़ सकते हैं, और एक सही कट ऑफ हम आपको बता सकते हैं कि कट ऑफ कहां से कहां तक जाएगी। तो आपकी जो कट ऑफ है बेटा 26 नंबर से लेके 25 से 26 मान लो, 26 से लेके आप 30 तक ही स्कोर कर पाएंगे, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 26 टू 30 तक ही आप मैक्सिमम जो कट ऑफ है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो 26 से 30 तक, मैं इवन ये भी बोल सकता हूं 25 मान लो आप। ठीक है, 25 से आप 30 तक ही बच्चा ऐसा है जो आपका स्कोर होगा। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो 25 टू 30 के बीच में आपकी कट ऑफ रहनी है। इस बीच में ही अगर आप अच्छे से कराएं तो यानी कि आपको बहुत अच्छे से स्कोर करना है। आप सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 के बीच में स्कोर करेंगे तो भी आपका आंसर सही होगा।
अब यहाँ पे एक्यूरेसी मैटर करती है। भाई एक्यूरेसी अगर आपकी खराब है तो यही नंबर आगे आते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने खुद जब रिजल्ट चेक किया, क्योंकि मेरे पास तो सारा डेटा आता है, जब मैंने रिजल्ट चेक किए तो उन बच्चों में एक्यूरेसी की बहुत कमी है। किसी की एक्यूरेसी 30% है, किसी की 60% है, यानी कि 70% एक्यूरेसी के सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 बच्चे हैं। आप खुद समझ सकते हैं तो ये कंपटीशन किस लेवल पे जा रहा है। तो भाई ये आपका 12th है या बोर्ड एग्जाम नहीं जो आपको 99 नंबर लाने हैं, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो आप खुद देख सकते हैं कि आपकी कट ऑफ और आपकी एक्चुअल कहाँ है। तो अगर कोई बच्चा पूछता है कि सर कट ऑफ क्या है, तो देखो मैंने क्या कहा, बिना एग्जाम दिए क्लियर नहीं होगा, इसीलिए मैंने आपका एग्जाम लिया था, और बिना एग्जाम के मैं ऐसे बता नहीं सकता था। तो ये भैया ये जेन्युइन कट ऑफ है जो कि मैंने खुद प्रैक्टिकली आपसे टेस्ट दिलाए हैं, और टेस्ट दिलाने के बाद यहाँ पे हम इस रीजन पे आ पाए हैं। तो भाई अगर आपने भी अभी टेस्ट नहीं दिया है तो आप लोग जाओ टेस्ट दो और चेक करो कि आप कितने नंबर स्कोर कर रहे हो, और कोशिश करो 30+ स्कोर करने की। कट ऑफ बाकायदे आपकी 30 से कम जाए, लेकिन आपको 30 से ज्यादा स्कोर करना है, क्योंकि फेज 1 तो ठीक है, फेज 2 आप नहीं निकाल पाओगे अगर 30 का लेके चलोगे। टारगेट टारगेट आपको लेके चलना है, मैं तो सीरियसली बता रहा हूँ, टारगेट आप 40+ लेके चलो। ठीक है, जब आप 40+ लेके जाओगे तब आप 30+ लेके आ पाओगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कट ऑफ कितनी जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया 36 से 30 के बीच में आप स्कोर जो कट ऑफ रहने वाली है वो आपकी इतनी रहने वाली है। ये एक आपका ऐसा सिनेरियो बनाया है जो कि बच्चों पे डिपेंड है, ये कोई तुक्का नहीं लगाया गया यहाँ पे कि कट ऑफ इतनी जाएगी, ये प्रीवियस ईयर को देख के मैंने कट ऑफ बताई हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ये एक जेन्युइन कट ऑफ है जो बच्चों के मैंने टेस्ट दिलाए हैं, और एक दो बच्चों ने नहीं, कई हजार बच्चों ने टेस्ट दिए हैं, उन पे डिपेंड है ये मॉक टेस्ट की एनालिटिक्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।